अब हम अब बात करते हैं यहाँ पे रेड एल्गी, जिसको रोडोफाइसी भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी। ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड वेरी रेयरली फ्रेश वाटर। और ये वेल लाइटेंड एरिया से लेके डेप्थ ऑफ ओशियंस तक पाए जाते हैं। अकर इन जहाँ पे प्रॉपर लाइट का एक्सपोजर है वहाँ पे भी ये मिलेंगे, मतलब डाइवर्स फॉर्म में होते हैं। डेप्थ, इनका थैलस कैसा होता है, याद रखिएगा, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं एल्गी और इनकी प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक, तो इनका थैलस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। जब हमने ब्राउन एल्गी की बात करी थी तो हमने बताया था कि वहाँ पे वो मोस्टली मरीन होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मरीन भी हो सकते हैं और मोस्टली मरीन होते हैं और रेयरली फ्रेश वाटर भी होते हैं। एग्जांपल देख लिए, बेट्रैकोस्पर्मम, इनका थैलस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। बहुत शुरू में आपको बताई थी बात कि सारे एल्गी में क्लोरोफिल ए और रेटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल, रेड एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट्स इन रेड एल्गी कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएराइथ्रिन। इन एल्गी का कलर रेड किस पिगमेंट की वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। कैसा पिगमेंट होता है ये, रेड पिगमेंट। क्या नाम है इसका, आर फाइकोएराइथ्रिन, आर फाइकोएराइथ्रिन। इनकी वजह से ही इस एल्गी का कलर कैसा होता है, कलर ऑफ एल्गी इज रेड। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है रेड एल्गी के अंदर, फ्लोरिडीन स्टार्च। ये किससे सिमिलर होता है, विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, फूड स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स।
कैसे होता है सेक्सुअल? नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऊगैमी। शुरू में आपको बताया था ऊगैमी का क्या मतलब होता है? फीमेल नॉन मोटाइल, लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल एंड स्मॉल मेल मोटाइल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? ऊगैमी की इससे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रेड एल्गी के, जो कॉमनली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमनली आस्क रेड एल्गी होते हैं। कौन कौन से? पॉलीसिफोनिया। अगला क्या है? पोरफायरा। अगला क्या है? ग्रेसिलेरिया। याद करिए, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। शुरू में बताया था आपको, ये 2 रेड एल्गी होते हैं। ये किस काम में आते हैं? अगला क्या है? बेट्रैको स्पेरनम। ये कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल हैं रेड एल्गी के। इनके डायग्राम्स आप बुक से देख लीजिएगा। डायग्राम्स भी इसमें कभी कभी डायग्राम बना के क्वेश्चन आ जाता है, तो डायग्राम की एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, कैसा दिखता है कौन सा एल्गी। ये तो होगा रेड एल्गी को कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब बात करते हैं रेड एल्गी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनका डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा एल्गी का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था? रेड पिगमेंट जो एल्गी के अंदर होता है, रेड, अभी आपको बताया भी ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है? आर फाइकोएराथ्रिन। रेड पिगमेंट इन रेड एल्गी इस क्या होता है ये? आर फाइकोएराथ्रिन। अगला सवाल आता है, रेड एल्गी के अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है? रेड एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएराथ्रिन एंड फाइकोसियानिन, और लास्ट में कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ए आपको बताया था सारे एल्गी के अंदर होते हैं। यहाँ पे भी कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ए है। एडिशनल में है क्लोरोफिल डी और फाइकोएराथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है, याद रखिएगा। फाइकोएराथ्रिन एंड फाइकोसियानिन आर कंबाइनली कॉल्ड एज फाइकोबिलिन्स। अगर ये क्वेश्चन आया था, फाइकोबिलिन्स के नाम से आया था, इन दोनों को अलग से मेंशन नहीं किया गया था। अभी फूड का स्टोरेज फॉर्म आपको बताया है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है रेड एल्गी में? फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या आंसर होगा इसका बताइए? फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च, ये हो गया फूड का स्टोरेज फॉर्म इन रेड एल्गी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। फूड स्टोरेज की बात हो गई यहाँ पे, अगला पॉइंट देख लेते हैं। सेल वॉल कैसे बनी होती है रेड एल्गी की?
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल काहे से बनती है? सेलुलोस सबसे पहले, सेलुलोस, पेक्टिन और तीसरा पिगमेंट है पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको एज अ पॉइंट समझा रहे हैं। जो रेड एल्गी का थैलस होता है वो कैसा होता है? अभी देखिए, आपको पीछे समझाया गया था, इसको यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर, क्या आंसर होगा? मल्टी सेलुलर। अभी पीछे आपको समझा चुके हैं ये बात, कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टेक्स प्लेस करता है? अभी पीछे भी समझाया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, क्या आंसर होगा इसका? फ्रैगमेंटेशन। अभी एक्सप्लेन किया आपको, सारा क्वेश्चन के रूप में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या आया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये? नॉन मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है? oogamous। अगला पॉइंट क्या है? एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है कि एक ऐसा रेड एल्गी जिसके अंदर रेड कलर नहीं है, फिर भी वो रेड एल्गी है, बिकॉज ऑफ अदर फीचर्स। रेड एल्गी डिवॉइड ऑफ, मतलब वो रेड नहीं है फिर भी उसे रेड एल्गी कहा जाता है, क्योंकि वो एल्गल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बाकी सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसका कलर रेड नहीं है। रेड एल्गी डिवाइड ऑफ रेड कलर कौन सा होता है? इज बेट्रैकोस्पर्मम। अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी में समझाया था। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कौन सा ऐसा रेड एल्गी है जो रेड नहीं है, वो क्या है? उसका नाम बेट्रैकोस्पर्मम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कलरलेस पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब कि जो अगले के ऊपर होस्ट करता है, पैरासिटिक रेड एल्गी, ये कौन सा है? कलरलेस पैरासिटिक रेड एल्गी इज हार्वेला। क्या नाम है? HARVELLA, हार्वेला। ये सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अपने क्लासिकल रेड एल्गी की प्रॉपर्टीज से थोड़ा डिफ़र करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगार एल्गी कौन सा एल्गी होता है जो कल्चर और मेडिसिन में यूज़ होता है? आपको बताया था जिस एल्गी से अगार बनता है वही एल्गी यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसको दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। आपका इसका पहले क्वेश्चन आ चुका था कि अगार फॉर्मेशन में कौन सा एल्गी यूज़ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे घुमा के, एल्गी कॉमनली यूज्ड इन बैक्टीरियल कल्चर एंड
मेडिकेशन। यहाँ पे अगार शब्द का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने जब आपको पिछला वाला एमसीक्यू समझाया था तो हमने कहा था कि अगार फॉर्मेशन होती है फॉर बैक्टीरियल कल्चर, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर। तो अगर आपको वहाँ पे वो शब्द कल्चर पॉइंट याद होगा तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे कि कल्चर से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये अगार फॉर्मेशन की बात हो रही है। किससे ऑब्टेंड होता है? इज़, तो यहाँ पे आंसर भी सेम रहेगा, इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम, कौन से दो रेड एल्गी थे वो? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अगला सवाल देख लेते हैं जो आया है रेड एल्गी से। न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये एक तरह का मीडियम होता है, ये भी कल्चर में यूज़ होता है। न्यूट्रिएंट मीडियम इज़ मेड, इसको सेमी सॉलिड होता है लेकिन ये कैसे बनता है? इज़ मेड सेमी सॉलिड बाय एडिंग अगार ये इसी से रिलेटेड है। आपको बताया था कि सारे एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट सारे एल्गी में होते हैं, सॉरी रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में, तीनों में ही होते हैं क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एसेसरी फोटोसिंथेटिक, कौन से पिगमेंट्स रेड एल्गी में एसेसरी होते हैं? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फाइकोएराथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, जिनको कंबाइंडली कहा जाता है फाइकोबिलिन्स। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फाइकोएराथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन occurs in red algae, occurs in red algae। ठीक है, अगला सवाल जो रेड एल्गी पे आ चुका है वो पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट। कौन सा होता है वो? फाइकोएराथ्रिन। उसके बाद सवाल आया है कि रेड एल्गी में मेनली कौन सा पिगमेंट होता है? ऑल्दो देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सभी हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोएराथ्रिन, फाइकोसाइनिन, बट मेन पिगमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट मेनली responsible for photosynthesis in red algae। कौन सा पिगमेंट मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है रेड एल्गी में फोटोसिंथेसिस के लिए? वो होता है क्लोरोफिल ए।
कैरागीन एक तरीके का पिगमेंट होता है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये किससे प्रोड्यूस होता है? कैरागीन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। अगला सवाल फिर से वही आ गया। रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? रेड एल्गी possesses क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। याद रखिए, आपको शुरू में बताया था फाइकोबिलिन्स के अंदर फाइकोइराथ्रिन एंड फाइकोसैनिन बोथ आ गए। अगला एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें, बाय नेम फ्रॉग स्पॉन। फ्रॉग के पंजे जैसा एल्गी। फ्रॉग का पंजा आपने देखा है, वेब्ड होता है। फ्रॉग स्पॉन एल्गी इज बैट्रैकोस्पेर्मम। याद रखिए, बैट्रैकोस्पेर्मम आपका 3 बार नाम आ चुका है। मरीन एल्गी होता है। दूसरा पॉइंट कि एक ऐसा एल्गी होता है जो रेड इन कलर नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट बैट्रैकोस्पेर्मम से रिलेटेड कि ये फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहते हैं इसको। इस तरीके से ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट MCQ बन जाता है, बैट्रैकोस्पेर्मम। अगला पॉइंट देखते हैं। कैरागीन जो होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी आपको बताया कि कैरागीन जो है रेड एल्गी से निकाला जाता है। कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मरीन एल्गी। अब यहाँ पे ये नाम बता रहे हैं, क्या नाम होता है उसका? नेम्ड कॉन्ड्रस या फिर आयरिश मॉस। आयरलैंड के नाम पे रखा गया आयरिश मॉस। यहाँ पे एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन टाइप का है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रोडोफाइसी। रेड एल्गी का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोगोनियम। रेड एल्गी के बारे में एक और ख़ास बात ध्यान रखनी है कि ये सेक्रीट करता है। क्या सेक्रीट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कोरल में अपीयर करता है। कोरल रीफ्स आपने सुना होगा, उसमें रेड एल्गी अपीयर करता है। एन एल्गी सेक्रीट्स, क्या सेक्रीट करता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट and appears like corals मतलब वो जो सी के किनारे आपको चट्टानें मिलती हैं उनको कोरल रीफ कहते हैं। ये कौन सा एल्गी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड एल्गी। कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करता है जो कि कोरल रीफ में डिपॉजिट हो जाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सेक्रीट करता है? रेड एल्गी। यहाँ पे बात हुई थी फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? कॉर्पोगोनियम। अब बात कर लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? रोडोफाइसी का जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। ये हो गया एल्गी से रिलेटेड MCQ। अब बात यहीं पे ख़त्म होती है एल्गी की, या फिर कहें थैलोफाइटा की। आगे अब बात करते हैं ब्रेयोफाइट्स की।
ब्रेयोफाइट्स के अंदर बेसिकली 2 डिवीज़न होते हैं। आप मोटा मोटा सबसे पहले हेडिंग में ही जान लिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही आप समझ लीजिए, बाकी आपको एक्सप्लेन करा जाएगा फर्दर। एक होता है लीवरवर्ट्स और एक होते हैं मॉसेस। लीवरवर्ट्स के एग्जांपल हैं रिशिया, मर्चेंशिया, RICIA रिशिया, मर्चेंशिया MERCHANTIA। तो ये रिचिया और मर्चेंशिया। मॉसेस में आपके आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। इन सारे नेम्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और स्फेगनम को ही कहा जाता है बॉग मॉस। ये सारे नेम्स पे आपको क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको इसीलिए बाय नेम हमने बताया यहाँ पे। लीवरवर्ट्स के अंदर बेसिकली आते हैं रिशिया, RICIA रिशिया, मर्चेंशिया, और इधर मॉसेस में आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम एंड बॉगमास। ब्रेयोफाइट्स को बेसिकली इन 2 डिवीज़न में ही क्लासीफाई किया गया है और इसी से ही रिलेटेड ब्रेयोफाइट्स में क्वेश्चंस आते हैं। ब्रेयोफाइट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एल्गी के बारे में 2-4 क्लासिकल नेम्स बता दूँ जो पूछे जाते हैं बाय नेम। वाटर सिल्क किसे कहते हैं? वाटर सिल्क, ये क्या होता है? स्पाइरोजाइरा। सी लेट्यूस किसे कहते हैं? वैसे ये सारे MCQ के रूप में मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। उल्वा। अम्ब्रेला प्लांट किसे कहते हैं? अम्ब्रेला प्लांट, ये क्या होता है? एसिटा बुलेरिया। और ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी भी होता है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी भी होता है क्या? एसिटा बुलेरिया। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एसिटा बुलेरिया से ही देख लेते हैं। एसिटा बुलेरिया एंड क्लोरेला, इनका किस चीज़ में इम्पोर्टेंस होता है? इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, एसिटा बुलेरिया एंड क्लोरेला। ये कॉमन पॉइंट्स हैं एल्गी से रिलेटेड, इन्हें आप रेड एल्गी में ना ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही कौन से एल्गी जो होते हैं वो मिनरल्स की तरह यूज़ होते हैं? यूज्ड एज मिनरल्स। इसका एग्जांपल क्या है? कौन से एल्गी जो होते हैं मिनरल्स की तरह यूज़ होते हैं? इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया एंड लैमिनेरिया। पॉलीसिफोनिया एंड लैमिनेरिया। एक और क्लासिकल क्वेश्चन आया है कि कौन से एल्गी फॉडर की तरह यूज़ होते हैं? यूज्ड एज फॉडर। फॉडर समझते हैं? जो जानवरों के चारा बनने में एल्गी यूज़ होता है, उसका एग्जांपल है लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। ये थोड़े से क्लासिकल एग्जाम्पल थे जो अलग मिसलेनियस पॉइंट्स थे, तो आपको बता दिए। वाटर सिल्क किसे कहते हैं? स्पाइरोजाइरा को। सी लेट्यूस किसे कहते हैं? ओविला को। अम्ब्रेला प्लांट कौन सा कहलाता है? एसिटा बुलेरिया। और यही होता है आपका लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। और एसिटा बुलेरिया एंड क्लोरेला ये दोनों बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं। कौन से एल्गी? मिनरल्स की तरह यूज़ होते हैं, पॉलीसिफोनिया एंड लैमिनेरिया। वेयर एज कौन से एल्गी फॉडर की तरह यूज़ होते हैं, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। अब वापस आते हैं, बात कर लेते हैं ब्रेयोफाइट्स की।
ब्रियोफाइट्स में हम बात कर रहे थे कि ब्रियोफाइट्स को बेसिकली 2 डिवीज़न में क्लासीफाई करा गया, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लीवरवॉर्ट्स में आते हैं रिशिया एंड मर्चेंशिया, वेयर एज मॉसेस में आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। स्फैग्नम को ही आप लोग कहते हैं बॉग मॉस। अब बात कर लेते हैं ब्रियोफाइट्स के बारे में इन डिटेल। सबसे पहला सवाल आता है ब्रियोफाइट्स से रिलेटेड, सिंपलेस्ट थैलोफाइट जो होते हैं वो, उसमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है। इसमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक नहीं होती लेकिन स्टिल अनडिफरेंशिएटेड होती है। तो क्या करें, सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर नहीं होते हैं। याद करिए आपको बताया था ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट्स, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट्स पे ध्यान रखिएगा, लैंड प्लांट्स विद, जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्लांट बॉडी ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं होती, विद अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज़। अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ब्रियोफाइट से रिलेटेड, ब्रियोलॉजी क्या होती है। ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रियोफाइट्स। ब्रियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ब्रियोफाइट्स। अगला पॉइंट क्या है, हेडविग। हेडविग कौन है, हेडविग, हेडविग HEDVIWIG, ये हेडविग कौन है, फादर ऑफ ब्रियोलॉजी। और अगला पॉइंट, ये तो भाई जब हेडविग आ गए तो फिर इंडियन की भी तो बात होगी, इंडिया वाले किसी से पीछे थोड़ी ना रहते हैं। तो इंडिया में है SR कश्यप, ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन ब्रियोलॉजी, ये हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रियोलॉजी। तो ये थे ब्रियोफाइट्स के 4 बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। अब ब्रियोफाइट से रिलेटेड एक बात ध्यान कर लेते हैं कि ब्रियोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये एक MCQ बन के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ब्रियोफाइट दे देगा एग्जामिनर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ब्रियोफाइट्स तो आपने पढ़ाई है, क्वेश्चन आएगा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम और ऑप्शन में ब्रियोफाइट नहीं लिखा होगा, ऑप्शन में लिखा होगा एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द ब्रियोफाइट, और वो भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपने सुना ना हो। एग्जाम्पल में आ जाएगा स्फैग्नम, एग्जाम्पल में आ जाएगा पॉलीट्राइकम, और पॉलीसिफोनिया भी साथ में रहेगा ताकि आप कंफ्यूज हों। आंसर में रहेगा ऑप्शन में पॉलीट्राइकम रहेगा, पॉलीसिफोनिया रहेगा। पॉलीसिफोनिया आपको याद रखना है एल्गी होता है। कैसा एल्गी होता है, जो कि आपको पीछे एक्सप्लेन किया गया है। पॉलीसिफोनिया एल्गी किस चीज़ में यूज़ होता है, सोर्स ऑफ मिनरल्स। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं ब्रियोफाइट्स, और पॉलीट्राइकम होता है ब्रियोफाइट्स का एग्जाम्पल। तो आपका आंसर होगा पॉलीट्राइकम। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को देख लेते हैं। ब्रियोफाइट्स आर नोन एज, क्या होते हैं ये, इसको ज़रा ब्रॉड लेवल पे समझना है आपको। ये कहीं भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाएगा विच आर द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रियोफाइट्स कैसे होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अगला सवाल जो ब्रियोफाइट से रिलेटेड आता है, ब्रियोफाइट ग्रो कैसे करते हैं, इनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ब्रियोफाइट्स ग्रो इन डेंस पैच
डेंस पैच में ग्रो करते हैं। कैसा एरिया होता है? शेडेड होता है कि सनलाइट एरिया होता है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट होता है? तो यहाँ पे है मॉइस्ट शेडी। मॉइस्ट भी होती है मतलब नमी भी होती है, और शेडी भी होता है। मॉइस्ट शेडी प्लेसेस कैसे? लाइक वॉल्स, दीवारों पे जहाँ पे धूप ना पड़ती हो। डैम्प सॉइल, नमी वाली मिट्टी, डैम्प सॉइल। ट्री ट्रंक्स, पेड़ों की तनों पे, पेड़ों की छाल पे। ट्री ट्रंक्स ETC। आपको ये तो हो गए ब्रियोफाइट्स के बारे में इन जनरल कुछ पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल फीचर्स ऑफ ब्रियोफाइट्स। जनरल फीचर्स ऑफ ब्रियोफाइट्स बात करते हैं, फिर उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन इन ब्रियोफाइट्स पे आ चुके हैं डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे ब्रियोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की, जो हैं लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस। अभी ब्रियोफाइट से रिलेटेड पहले इतनी डिटेल्स आपको बता देते हैं।